बर्बरता के साथ उन लोगों ने गोलियां चलाई हैं, लोगों का नाम पूछा है। मेरे भाई से उन्होंने कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो तुम्हें छोड़ देंगे, और वो समझ ही नहीं पाए कि किस वजह से ऐसे पूछ रहे हैं। उनको लगा कि कोई हंसी मजाक कर रहा है, और तुरंत ही उनके सर पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मेरी भाभी से कहा कि जाकर के अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। पहलगांव के बेसरन में 22 अप्रैल को एक बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके बाद पूरे देश में आक्रोश है। यहाँ आतंकियों ने एक टूरिस्ट ग्रुप को निशाना बनाया, जिसमें 28 पर्यटक मारे गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक पर्यटकों से उनका नाम और धर्म पूछा गया, कुछ लोगों से कलमा पढ़ने को कहा गया, और जैसे ही हिंदू नाम सुना, मर्दों पर फायरिंग कर दी गई। आतंक का शिकार हुए इन लोगों की कहानियां अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, तो सबको झकझोर कर रख रही है। कर्नाटक के मंजूनाथ अपनी पत्नी पल्लवी के साथ यहाँ घूमने आए थे। हमले में मंजूनाथ की हत्या कर दी गई। पत्नी ने कहा, मुझे भी मार दो, तो आतंकी बोले, मोदी को बताने के लिए तुम्हें छोड़ रहे हैं। पल्लवी अपने पति मंजूनाथ और बेटे के साथ कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के शिवमोगा से कश्मीर में छुट्टियां मनाने आई थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की चश्मदीद पल्लवी ने अपनी आप बीती सुनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पति को आतंकियों ने गोली मार दी। पल्लवी ने क्या बताया है, ये सुनिए। हम सुबह ही पहलगाम पहुंचे थे और घूमते हुए बेसरन आए थे। दोपहर का लगभग 1:30 बजा होगा। हम आराम से घूम रहे थे। अचानक वहां गोलियां चली और मैंने अपने पति को अपनी आंखों के सामने जमीन पर गिरते देखा। मैंने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते देखा। मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे अभी लग रहा है कि जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। गोलियां बरसा रहे आतंकियों से, जिनकी संख्या 4 के करीब थी। मैंने उनसे कहा कि अब मैं यहाँ क्या करूंगी, मुझे तो आपने जीते जी मार दिया, मुझे भी मार दो। एक हमलावर ने कहा कि जाओ, तुम्हें जिंदा छोड़ा, जाकर मोदी को बता देना। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए मंजूनाथ के दोस्त ने मीडिया को क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। लास्ट वीक गए थे हम, अप्रैल 9 को जाके 16 को वापस आया। मेरा खास दोस्त था वो हम जो ट्रैवल एजेंसी, इंडियन ट्रैवल एजेंसी से किया ट्रैवल्स, वही एजेंसी से वो भी किया। जब हम किया, वो बोला मुझको भी करके दो। मुझको बहुत दोस्त था वो, मैं कभी भी दूर नहीं गया, मुझको भी मेरी करो, ठीक है बोल के सेम ट्रैवल एजेंसी से बुक कर दिया। तो वो 19 इधर से बेंगलुरु से गए, श्रीनगर, सोनमार्ग और दूधपत्री तीनों देख के कल वो एक्चुअली पहलगाम गए। वो एक ऐसा जगह था कि उसमें गाड़ी नहीं जाती, घोड़े से ही जाना पड़ेगा। तो थोड़ा ऊपर कच्छ बहुत पहाड़ है, उधर जाके उधर ऐसा अटैक हुआ है। बहुत आश्चर्य होता है। हमको कभी भी नहीं लगा कि सिक्योरिटी सब अच्छा था। जब हम गए थे कोई भी ऐसा इनसिक्योर नहीं फील हुआ, तो सब अच्छा रहता था। जैसा इसका ऐसा हो गया, कुछ ऐसी ही कहानी है हाल ही में शादी के बंधन में बंधे विनय नरवाल की, जिनकी आतंकियों ने हत्या कर दी। विनय के शव के पास बैठी उनकी नई दुल्हन की तस्वीर इस समय वायरल है। दिल कचोट देने वाली वो तस्वीर जो वादियों के बीच से निकल कर आई है। इसमें विनय की नई दुल्हन उनके शव के पास पथराई बैठी है और सोच रही है कि उसका गुनाह क्या है। नेवी में लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात करनाल के रहने वाले विनय नरवाल की हाल ही में शादी हुई थी। हमारे पड़ोस में ही है नरवाल जी। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है, और मौके पे ही उनकी अभी शादी 4-5 दिन से ही सारी गली में पूरा खुशी का माहौल था इनका। बहुत नहीं, उसके बारे में नहीं, विनय नाम है लड़के का। 20 को गया था है जी। फादर का क्या नाम है? नरवाल जी कहते हैं उनको। गवर्नमेंट जॉब में? फादर नहीं, वो लड़का गवर्नमेंट जॉब में नेवी में है। नेवी में ऑफिसर था। जो वीडियो वायरल हो रही है उन्हीं की है ना, जो लड़की बोल रही है। हाँ, लड़की जो बोल रही है उसी की।
हनीमून मनाने गए यूपी के शुभम द्विवेदी को भी आतंकियों ने मार डाला है। उनसे उनका नाम पूछा गया, फिर उन्हें कलमा पढ़ने को कहा गया और उसके बाद गोली मार दी गई। यह देखकर युवक की पत्नी बेसुध हो गई, जबकि आतंकी फायरिंग करते हुए भाग निकले। शुभम द्विवेदी के भाई ने इस घटना को लेकर हमारे संवाददाता मनीष यादव को क्या बताया है, ये रिपोर्ट देखिए। पहलगांव में हुए हमले में कानपुर के शुभम की भी हत्या हुई है। शुभम के परिवार के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। घटना दर्दनाक है, बर्बर है, हर तरफ से निंदा भी हो रही है। आज प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब से दिल्ली वापस आ गए हैं। कैसा भाव चल रहा है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि जो कश्मीर स्थान था उसे आसान करने की कोशिश की और इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान ली गई। देखिए, जो भी ये घटना हुई, हम में से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में पर्यटक वहाँ पर जा रहे थे और शांति जैसा वहाँ पर माहौल था, यही सोच करके हमारी फैमिली भी वहाँ पर गई हुई थी। अब हमारी सरकार से बस इतनी दरख्वास्त है कि हमारे एक तो भाई की बॉडी हम तक जल्द से जल्द पहुँचा दी जाए, जिसकी वजह से हम अपना अंतिम संस्कार का उनका कर सकें। और उसके बाद जो भी कार्रवाई वहाँ पर होनी चाहिए, जिस तरीके का बर्बरता वहाँ पर हुई है हमारे भाई के साथ, एक तरीके के नरसंहार वहाँ पर किया गया है, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, तो वो एक बहुत ही चिन्हित लोगों के खिलाफ जिस तरीके की बर्बरता हुई है, मैं चाहता हूँ कि सरकार उसका उसी रूप में जवाब दे, उन लोगों के साथ भी वैसा ही बर्ताव हो जैसा उन्होंने हमारे भाई के साथ किया है। अगर हम सीक्वेंस मिलाकर देखें तो उरी हमला हुआ, उसके बाद पुलवामा अटैक हुआ और उसके बाद बड़ी संख्या में, पुलवामा अटैक के बाद बड़ी संख्या में ये घटना है जिसमें लोगों की जानें गई हैं। और अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले ये घटना घटी है। जी, अब देखिए, ये जो भी उनकी मंशा रही हो आतंकवादियों की, पर जब मैं याद करता हूँ तो सिविलियंस पे अटैक बहुत दिनों के बाद मुझे सुनने को मिला कि सिविलियंस के ऊपर अटैक हो गया है। और इतने मुझे जो जानकारी वहाँ से उन लोगों ने बताई कि जिस बर्बरता के साथ उन लोगों ने गोलियाँ चलाई हैं, लोगों का नाम पूछा है। मेरे भाई से उन्होंने कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दो तो तुम्हें छोड़ देंगे, और वो समझ ही नहीं पाए कि किस वजह से ऐसे पूछ रहे हैं। उनको लगा कि कोई हंसी मजाक कर रहा है और तुरंत ही उनके सर पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद मेरी भाभी से कहा कि जा करके अपनी सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो इस तरीके की जो चीज़ें वहाँ पर हुई, मुझे लगता है कि सरकार को थोड़ा सख्त रवैया अपनाना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, और जो भी चीज़ें वहाँ पर हुई उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। एक चीज, जो आपके परिवार के लोगों से बातचीत हुआ, आपकी भाभी से, आपके जो बाकी अंकल थे उनसे बातचीत हुई, उस वक्त कैसी स्थिति थी? जब ये घटना घटी तब आपके भाई और भाभी साथ थे या फिर बाकी फैमिली मेंबर भी थे? भाई और भाभी साथ में थे। उन्होंने बताया कि वो दोनों लोग साथ में घुड़सवारी करते हुए ऊपर की तरफ गए थे पहलगाम में, और उसी जगह पर वो लोग शायद बैठकर आपस में मैगी वगैरह कुछ खा रहे थे। उसी समय 2-3 लोग पुलिस की वर्दी में वहाँ पर आए। उसमें से उन्होंने पहले पूछा कि क्या तुम मुसलमान हो, और फिर उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान हो तो कलमा पढ़ के सुनाओ। तो जब भैया को लगा कि कोई हंसी मजाक वाला बात है या कुछ इस तरीके की, कोई अचानक से अंदाजा ही नहीं था कि मतलब उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। और तो जैसे उन्होंने कहा कि अरे नहीं जाओ यहाँ से जाओ, तो उन्होंने तुरंत गोली चला दी। उसके बाद उन्होंने भाभी के सर पर भी बंदूक रखी और उनसे कहा कि हम तुम्हें इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि तुम जा करके अपनी सरकार को बताओ कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया है। बाकी परिवार के लोग उस वक्त कहाँ थे? बाकी परिवार के लोग क्योंकि नीचे की तरफ ही रुक गए थे, वो घुड़सवारी करके ऊपर नहीं आए थे। जी, बाकी आप सरकार से जो जैसे स्ट्राइक हुई थी उरी हमले के बाद, पुलवामा अटैक के बाद, उस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की क्या मन में भाव है कि उस तरह का बदला? बिल्कुल बदला उसी तरीके का होना चाहिए और ऐसा जवाब होना चाहिए कि कोई भी हिंदुस्तान के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचे।